ब्लू लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्लू लाइफ के लीडर्स एंड जो भी आज नए हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज एक अच्छा प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में हम आज बात करेंगे जो हमारे शरीर में बहुत मेहनत करता है और हमारा शरीर को क्या बोलते हैं एक स्वस्थ लगाने में बहुत मदद करता है। So today we are going to discuss on the nutrition and our heart health. So today we are going to discuss only on one product which is going to support, and we are also going to take up some products just by name, one or two silent patches which also supports our heart health. ठीक है, चलो we'll go into the product. So आपको मालूम है क्या, हमारा जो हार्ट है, जब हम किसी को बोलते हैं तेरा हार्ट कहाँ है, तुरंत क्या करते हैं हम हमारा हाथ उठा के लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट के ऊपर लगाते हैं जहां पर हमारा हार्ट है। लेकिन एक्चुअली हमारा हार्ट होता है हमारा जो बीच में छाती का जो बीच में होता है एक ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, जो छाती के नीचे जो बीच में रहता है उसको जिसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं, उसके बीच में जो एक होता है बोन उसको ही बोलते हैं ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। उस ब्रेस्ट बोन के बीच और लंग्स के बीच में होता है हमारा हार्ट। ओके, तो द ह्यूमन हार्ट, सो द हार्ट इज द ऑर्गन दैट सप्लाइज ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट क्या काम करता है? हार्ट का काम ये है वो हमारे शरीर को ब्लड हर ऑर्गन को हर प्लेस को पहुंचाता है, हमारा खून को। कौन पहुंचाता है? ये हार्ट कौन सा खून पहुंचाता है? इट विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब क्या, प्योर ब्लड वो हमारे शरीर के पूरे पार्ट्स को पहुंचाने वाला एक भाग ऑर्गन है हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सो हार्ट कहां पर है? इट इज दी बिहाइंड दी ब्रेस्ट स्टोन में, जैसा मैंने बताया, यहां पर आपको पिक्चर बता रहा हूं, वहां पर होगा हमारा हार्ट। सो और एक हार्ट के बारे में और एक क्या जानकारी है, हार्ट बीट्स ओवर 37 मिलियन टाइम्स एवरी ईयर। ये हमारे एक साल के अंदर 37 मिलियन टाइम्स हार्ट बीट होता है, लब डब ये 37 मिलियन बार एक ईयर में होता है, और नियरली 3 बिलियन टाइम्स ओवर ए लाइफ टाइम ऑफ 8 ईयर्स। और 80 साल के अंदर ये नियरली 3 बिलियन टाइम्स हमारा छाती, हमारा हार्ट धड़कता है, लब डब। ओके, और ये कितना खून को पंप करता है? इट मोर देन 1500 गैलन्स, मतलब क्या, 6000 लीटर्स ऑफ द ब्लड इज पंप्ड डेली कितना लीटर पंप करता है? 6000 लीटर ब्लड को ये हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है, और हमारे हार्ट के अंदर जब ये हार्ट सप्लाई करता है ब्लड हर पार्ट को, कहां से सप्लाई करता है, किसके द्वारा सप्लाई करता है, वो देखिए। ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं दो पाइप के जैसे होते हैं, एक को बोलते हैं आर्टरीज और एक को बोलते हैं वेन्स। ओके, ये जो आर्टरीज होता है ये क्या करता है, हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राजेश जी सभी को म्यूट कर दो प्लीज। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सभी हमारे शरीर के पूरा वहां लेके जाने वाला है, ये हमारे आर्टरीज। ओके, आप अनम्यूट कीजिए रमन जी आप भी। हमारे शरीर के अंदर पूरा क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं, इस सेल्स के अंदर क्या होता है, ये खून जाता है, और ये खून के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो सेल क्या करता है, अपना सर्वाइवल के लिए पहला ये ऑक्सीजन को ले लेता है और न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल में से जो खून रहता है फिर वापस हमारे हार्ट को आता है, क्योंकि वो इम्प्योर बन गया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होता है, वेन्स के द्वारा फिर वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है। तो आपको क्या समझना चाहिए, आर्टरीज दे कैरी दी pure blood, that is oxygenated blood, and veins they carry the blood back to the heart, that is impure blood. impure blood को जो लेके जाता है उसको बोलते हैं veins. तो हम देखें
स्टेप्स कैसा होता है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर से कैसा निकलता है, कहां जाता है, फिर वापस किस तरह हार्ट को आता है देखें। तो हार्ट पंपिंग O2 रिच ब्लड टू द ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो हार्ट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जैसे मैंने बताया सेल्स होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बिकम टिश्यूज होते हैं, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज दे बिकम ऑर्गन, एंड एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दे बिकम ए सिस्टम। तो यहाँ पर हर जगह क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सो सेल्स हमारा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, जिसके लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को क्या करता है, ये हर सेल और हर टिश्यू ऑफ द बॉडी को भेज देता है। ओके, सो हार्ट पंप्स O2 पूर ब्लड टू द लंग्स टू पिक अप द ऑक्सीजन। तो क्या होता है, जब हार्ट में जब ब्लड रहता है, ये पहला ब्लड क्या होता है, ये हमारे शरीर से, हार्ट से पहला कहां जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है, बिकॉज लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है। जैसा हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। सो ये ऑक्सीजन हमारा ब्लड के अंदर मिल जाता है, ये ऑक्सीजन हमारा ब्लड के अंदर मिल जाता है। सो O2 रिच ब्लड इज देन रिटर्न टू द हार्ट एंड पंप टू द बॉडी। तो क्या होता है, लंग्स के अंदर ये ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वापस हमारे हार्ट पे आता है, और हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को हमारे शरीर के हर भाग को पहुंचा देता है। दिस इज कॉल्ड एज प्योर ब्लड। सो और क्या होता है, हमारे O2 पूर ब्लड फ्रॉम द सेल्स इज रिटर्न बैक टू द हार्ट। तो इसी तरह यही मूवमेंट क्या होता है, सेल्स के अंदर जब जाता है, सेल्स के अंदर जब जाने के बाद ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स खींचे जाता है, और वो ब्लड क्या होता है, इंप्योर होता है, और ये इंप्योर ब्लड फिर क्या होता है, फिर हमारे हार्ट के अंदर जाता है, फिर हार्ट से क्या होता है, फिर लंग्स को आता है, लंग्स में ऑक्सीजन से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलता है, फिर हार्ट में आता है, फिर हमारे पूरे टिश्यू सेल्स में जाता है। सो इस तरह द ब्लड सर्कुलेशन विल गो ऑन इन आवर बॉडी। सो आपको मालूम होना चाहिए, हार्ट का बीट होते हैं, हार्ट का बीट होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होते हैं, हार्ट बीट होते रहते हैं, लब डब मारते हैं। तो ये हार्ट बीट कैसा रहता है देखिए, द हार्ट बीट फास्टर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स। सो बड़ों से भी हार्ट बीट का ज्यादा बच्चों में ज्यादा होता है। तो बच्चों में कितना रहता है, जब बच्चा एक छोटा बच्चा रहता है उसको 120 हार्ट बीट होता है, लब डब, एक मिनट के अंदर 120 टाइम हार्ट बीट होता है। और जब बच्चा एक 7 या 8 साल का होता है उसको 90 टाइम्स हार्ट बीट होता है, और जो भी 18 साल से ऊपर होते हैं उसको 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। सो अगर हार्ट बीट जब ये बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है, तब समझ जाना चाहिए कि आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। सो हार्ट बीट जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, और जब हार्ट बीट कम होता है उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो देखें अभी हार्ट, सो द हार्ट कैन कंटिन्यू टू बीट आफ्टर इट इज removed from the body, it has the right nutrients and water and sodium। आपको पता होना चाहिए, भी रिसेंटली आपने बहुत न्यूज में भी देखा होगा, कहीं बॉम्बे में हार्ट रिप्लेसमेंट होते रहता है, लेकिन दिल्ली से किसी का हार्ट निकाल के बॉम्बे में पहुंचाता है। सो दिल्ली से बॉम्बे तक पहुंचाने तक वो हार्ट हेल्दी बीट मारते रहता है। क्यों रहता है, हार्ट के अंदर अगर अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, अगर हार्ट के अंदर अच्छा पानी है, तो हार्ट हमारे शरीर से बाहर से निकलने के बाद भी वो जिंदा रहता है। That is the reason today the heart transplantation is becoming very very success। So हमारे हार्ट के अंदर एक क्या बोलते हैं, ये पंपिंग, ये हमारा हार्ट का जो ब्लड फ्लो ठीक होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा हार्ट के अंदर, हमारे आर्टरीज के अंदर जहां से ब्लड जाता है, वहां पर होता है एक नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम पता करें, हम मालूम करें ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है क्या। नाइट्रिक ऑक्साइड इज नोन एज NO, इसको बोलते हैं, एक केमिकली अगर फॉर्मूला पूछे तो इसको बोलते हैं NO बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इट इज ए गैस, क्या है, ये एक हवा है, मेड बाय द सेल्स लाइनिंग द टाइनीएस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। टाइनीएस्ट ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं, उसको ही बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। जो छोटे छोटे बारीक ब्लड वेसल्स आपको दिखते हैं हाथ पैर के अंदर, उसको ही बोलते हैं कैपिलरीज। ये क्या होता है, इसके जो लाइनिंग होता है, जो उसका लाइन होता है, जो आर्टरीज का लाइनिंग होता है, उस लाइन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर बनता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, सेंडिंग द सिग्नल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का मतलब क्या, जब आपके आर्टरीज के अंदर खून का दौड़ना कम हो जाने से क्या होता है,
आपका हार्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे पाइप के अंदर अगर पानी सीधा नहीं गया तो पाइप के अंदर पानी कहीं पर भी रुका तो क्या होता है, पाइप के ऊपर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाइप फटने का चांसेस बहुत होता है। उसी तरह हमारे हार्ट के अंदर जब आर्टरीज के अंदर जब ब्लड दौड़ते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, या क्या बोलते हैं, आर्टरीज के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या आर्टरीज के अंदर कुछ क्लॉट आ गया, हाँ, ये होने से, और या आपका खून के अंदर गाढ़ापन ज्यादा होगा, तो क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ये ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है तो आपके क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या, दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो प्रेशर हमारे ब्लड से होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जो हमारे रग, जो हमारे आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर दो तरह के होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सो हम जब ब्लड प्रेशर लेते हैं, हम कैसा लेते हैं, 120/80 बोलते हैं, ऊपर का और नीचे का, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। सो गिविंग मोर ब्लड व्हेन यू एक्सरसाइज, तो क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। क्यों, जब आप बहुत से एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो क्या होता है, आपका हार्ट का धड़कन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, ये ब्लड को बहुत पंपिंग करते रहता है। जब ये ब्लड का पंपिंग बहुत होता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत खून दौड़ता है, बहुत ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो व्हेन योर बॉडी इज रेस्ट। सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो खून का दौड़ना ज्यादा करता है। जब आप आराम से बैठते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो आपका हार्ट एकदम काम एंड क्वाइट रेस्ट में रखने का काम करता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सेंड्स ब्लड टू योर आर्म्स व्हेन यू नीड टू मूवमेंट। जब आपको हाथ पैर हिलाने का है तो क्या होता, आपका हाथ पैर इसलिए क्यों मिलता है, क्योंकि ब्लड आल्सो कैरी दी केमिकल मैसेजेस को लेके जाता है। उसी तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले जाता है। जब आपका ब्लड आपके हाथ पैर में घूमना शुरू होता है तो आपका हाथ पैर भी हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। So what does nitric oxide do? So exactly मैंने जैसे अभी बताया, nitric oxide करता है क्या? When nitric oxide gas is bubbled into an artery, the artery relaxes and opens up. So very simple. जैसे आप लीजिए, क्या होता है, आपके पास बैलून है, उस बैलून के अंदर जब आप हवा फूंकते हैं तो क्या होता है, आपका बैलून फूल जाता है, आपका बैलून फूल जाता है। उसी तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जब हमारे आर्टरीज के अंदर जब रहता है, ये क्या करता है, आर्टरीज को फुला देता है। मतलब क्या, आर्टरीज को चौड़ा कर देता है, जिसके द्वारा खून का दौड़ना, खून सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इंप्रूव्स व्हेन योर आर्टरीज दे बिकम डायलेटेड। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स इन द बॉडी और इवन द टाइनीस्ट ब्लड वेसल। तो क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल जो रहता है वो कभी भी रिलैक्स में रहना चाहिए। जब रिलैक्स होते ही क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा होने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स, आपका खून का दौड़ना बहुत अच्छा होता है। सेम थिंग दिस विल हैपन इन द टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स, जिसको बोलते हैं हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। हाउ इज नाइट्रिक ऑक्साइड मेड? ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है कैसा? आर्जिनिन फ्यूल्स द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद द सिट्रिलिन। सो हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली क्या होता है, सिट्रिलिन बोल के रहता है। क्या रहता है, सिट्रिलिन बोल के रहता है। ये सिट्रिलिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, एक प्रोटीन है, जो आर्जिनिन में अंदर, एल आर्जिनिन मींस लिवो आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होता है, जो लिवो आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये आर्जिनिन कहां से मिलता है हमको, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो आर्जिनिन क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिलैक्स ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को एकदम रिलैक्स करता है, टेंशन में नहीं लगाता है। टेंशन में रहने से क्या होता है, वायर टूट जाता है। सो टेंशन ज्यादा होने से क्या होता है, कैपिलरी से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो टूटने के चांसेस बहुत है। तो उसको एकदम रिलैक्स लगाने में मदद करता है ये हमारा एल-आर्जिनिन। और क्या करता है, इट इंप्रूव्स ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब क्या, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रहने से क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स रिलैक्स होके चौड़ा हो जाता है, दे गेट डायलेटेड। हेंस व्हाट हैपन, द फ्लो ऑफ द ब्लड विल बी perfectly all right. After that, what happened, it supports the heart health. Heart means it is only the blood. When there is a proper circulation of the blood in the heart, your heart health will be excellent. So do you know, nitric oxide production from the cells in the blood vessel is greater during the day and lower while you are asleep. So ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर ज्यादा उत्पन्न कब होता है,
डे टाइम में होता है, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं, जब खाते रहते हैं, है ना, हाँ, इसलिए क्या होता है हमारा नाइट्रिक, जब आप सोने को जाते हैं, व्हेन यू आर एट द स्लीप, आपका हार्ट आके एक रिलैक्स स्टेज में रहता है, काम नहीं करता, आपका शरीर भी काम नहीं करता है, इसलिए आपका नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, कम हो जाता है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड कम रहता है। इसीलिए कार्डियो सपोर्ट हमेशा आपको कब बोलते हैं, रात में सोते वक्त आपको एक कार्डियो सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। सो एक्सरसाइज फॉर मोर नाइट्रिक ऑक्साइड, तो हमारे शरीर के अंदर आपको अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, आपको मैक्सिमम फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज बहुत करना चाहिए। एक्सरसाइज इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। सो एजिंग रिड्यूसेस द एनो प्रोडक्शन, और हमारे शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम किस तरह होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है। और एक हमारा जैसे उम्र बढ़ते रहता है, जैसे उम्र बढ़ते रहता है क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर हमारा एक्टिविटी भी कम होते जाते हैं। जैसे यंग एज में जैसे दौड़ते हैं, भागते हैं, एक उम्र आने के बाद क्या होता है, हम लोगों को नहीं होता, उसके द्वारा क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। द बॉडी नेचुरल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय विथ एजिंग, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स कम होते जाता है। इसीलिए क्या होता है, आपका उम्र जैसे बढ़ते रहता है, आपको बोलते हैं कंटिन्यू टू डू गुड एक्सरसाइज, कंटिन्यू टू डू गुड वॉकिंग, कंटिन्यू टू ईट गुड न्यूट्रिशन। क्यों, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जब एजिंग होता है तब बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि जब एजिंग के टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो आपका आर्टरीज एकदम नैरो बन जाते हैं, एकदम नैरो बन जाता है, और खून का सप्लाई, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विल कम डाउन, thereby what happen, the chances of getting more cardiovascular diseases are very high when you start getting aging above 40 के बाद। सो हम क्या करना चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के लिए हमारे शरीर की, एक तो मैंने बताया आपको रेगुलर फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फूड कंटेनिंग आर्जिनिन आप बहुत खाना चाहिए, मींस जो फूड के अंदर एलार्जिनिन जो हमारा न्यूट्रिएंट है जो मिलता है वो ज्यादा खाना चाहिए। तो कहाँ मिलता है, मेनी प्रोटीन रिच फूड कंटेन आर्जिन, जो भी फूड के अंदर जो प्रोटीन ज्यादा होता है उस प्रोटीन के अंदर से आपको ज्यादा से एलार्जिनिन मिलता है। जैसे आप देख लीजिए नट्स के अंदर मिलता है, बीन्स के अंदर मिलता है, हमारा सी फूड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर रिच सोर्स ऑफ एलार्जिनिन है। Make sure to include these foods in your diet to increase nitric oxide level in the body। इसीलिए आप रोज जब आप आपका न्यूट्रिशन लेते हैं, जब आप खाना खाते हैं, इस खाने के अंदर कंपलसरी ऐसा चीज होना चाहिए जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड एलार्जिनिन दे। मतलब क्या, आप एकदम प्रोटीन ओरिएंटेड न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए ताकि आपके शरीर को एलार्जिनिन का कमी नहीं महसूस हुआ, और एलार्जिन मैक्सिमम आपके शरीर के अंदर जाने से आपका हार्ट का हेल्थ इंप्रूव होता है। सो मेनी न्यूट्रिएंट बेनिफिट द हार्ट, तो नॉट ओनली एलार्जिनिन, हमारे हार्ट का हेल्थ के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होना चाहिए। ये सब चीज रहने से आपका हार्ट का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, एंड यू विल नॉट हैव एनी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। A balanced nutrition and a healthy active lifestyles are important for maintaining a healthy heart। तो मैंने हमेशा बोलता हूं that you have to maintain a balanced diet, nutrition supplement। बैलेंस मतलब क्या, आपके शरीर के अंदर जितना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स हमेशा रहना चाहिए। अगर ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम है, अगर कम खाने से भी प्रॉब्लम होता है। सो हमेशा आपके शरीर के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना चाहिए। और आपका लाइफ कैसा रहना चाहिए, एक्टिव लाइफ रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। जैसे सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे एक जगह बैठ के काम करते रहते हैं, 1 घंटा बैठ के काम कीजिए, उसके बाद 5 मिनट उठ के थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा अपना बॉडी को तोड़ दीजिए या कुछ किसी के साथ बात कीजिए। सो दीज थिंग्स लाइफ, एक्टिव लाइफ जब रहता है तो क्या होता है, आपका हार्ट भी एकदम एक्टिव होता है। सो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज योर एक्टिव लाइफस्टाइल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एक्सेलेंट हार्ट हेल्थ। सो जब एक्टिव लाइफ नहीं होता है तो हमको हमारे शरीर में आने वाला जो डिजीज होता है वो भयंकर होते हैं। जैसे जब आप
ठीक से फिजिकल वर्कआउट नहीं करते और बैलेंस डाइट नहीं मेंटेन करते, जो चाय मन में खाते शुरू करते हैं, जो चाय खाना शुरू करते हैं, जैसे जंक फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, टाइम पे वक्त पे नहीं खाते हैं, ये सब क्या होता है, आपके शरीर के अंदर आपका वेट को बढ़ा देता है। मतलब क्या, आपका वेट ओवरवेट हो जाता है। दैट मीन्स योर बॉडी बिकम ओबेस। जैसे बॉडी ओबेस बन जाता है तो क्या होता है, तो आपका हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसा बॉडी वेट बढ़ता है, बॉडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा खून चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हार्ट के ऊपर क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ता है। जैसे आप देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, एक घर होता है, वो घर के अंदर एक परिवार होता है, वाइफ एंड हस्बैंड, एक चाइल्ड। हस्बैंड को होता है से समझिए 15,000 20,000 तनख्वाह रहता है, आराम से अपना बीवी को और बच्चे को आराम से देख लेता रहता है, खुशी से रहता है घर। लेकिन जब उसका परिवार बढ़ता है, एक बच्चे से दो बच्चा, दो बच्चे से तीन बच्चा, तो क्या होता है, उसको ये 20,000 से काम नहीं चलता। उसको क्या करना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए, ताकि वो 30,000 35,000 कमाए, सो दैट ये उसके परिवार के, जब पहला 3 थे, अभी उसका परिवार के अंदर आ गए 5, तो ये 5 को पालने के लिए क्या करना चाहिए, उसको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। जब उसको मेहनत करना पड़ता, मेहनत करने के लिए उसको जरूरत जब पड़ती है, तो क्या करता है, he has to work hard, that means इसका वर्कलोड ज्यादा होता है। सो ये वर्कलोड में क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी ऐसी होता है। इसीलिए आप लोग हमेशा आपका बॉडी का वेट को हमेशा कंट्रोल में लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, 30% ऑफ द मेन एंड 27% ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर ओवरवेट और ओबेस। तो हमारे यहाँ अगर आप 100 लोग मर्द लोगों को ले ही हैं, वहां उनके यहाँ 30% मीन 30 लोग को ओवरवेट है, और वुमेन अगर 100 लोग को लिए तो वहां पर 26 27 लोग ओबेस है। इट इज वेरी वेरी हाई। ओके, तो हमारा हार्ट हेल्थ रहने के लिए हम क्या खाना चाहिए? द फाइबर इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हम हैं उसके अंदर बहुत फाइबर होता है। फाइबर इज अ वेरी गुड डाइजेस्टेबल फूड। फाइबर डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द हाई शुगर्स। ओके, फाइबर कंटेन्स लॉट ऑफ विटामिन्स, फाइबर कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स, ओके, which are available in the fruits, vegetables and supplements is an important part of the heart healthy diet. कभी कभी आप देख लीजिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग तो डेली फ्रूट्स नहीं खा सकते, ये लोग कभी कभी डेली वेजिटेबल नहीं खा सकते, कभी कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए कुछ एक अचार ले लेते हैं या थोड़ा घी डाल लेते हैं और वो मिला के खा लेते हैं, पेट भरना है उनको। लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड वेदर दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन ओरिएंटेड फूड फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट, नहीं लेते। तो हमारा हार्ट हेल्थ होने के लिए वेजिटेबल्स बहुत खाना चाहिए, फ्रूट्स बहुत खाना चाहिए, क्योंकि इस फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर आपको फाइबर मिलता है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको मिलता है। ठीक है, सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या? ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या, हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं रहता। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब में जो टाइम में जो करना वो नहीं करते। मतलब क्या, सुबह का ब्रेकफास्ट दोपहर में खाते हैं, दोपहर का लंच 5 बजे खाते हैं और रात का डिनर रात के 12 बजे खाते हैं। इससे क्या होता है, आपका लाइफ सेडेंटरी होता है, और एक जगह बैठ के काम करने से सिटिंग फॉर आवर्स ऑन एंड कैन प्रमोट वेट गेन व्हिच कैन अफेक्ट अवर हार्ट। मींस एक जगह बैठ के जैसे टीवी देखते रहते हैं, घंटे भर टीवी देखते रहते हैं, या किसी के साथ चिट चैटिंग में घंटे भर बैठ के करते हैं। सो दीज आर ऑल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर आपका ईटिंग हैबिट्स भी आता है। ओके, आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेडेंटरी lifestyles. So we have to remove our sedentary lifestyle. So putting heart health into practice. So हमारा heart health को अब हम एकदम पक्का करने का, तो ये पक्का करने के लिए जैसे मैंने बताया, you have to take regular some excellent health supplements that promotes your heart health. And दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ब्लू लाइफ न्यूट्रिशन कंपनीज इज सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर यू कैन फाइंड all our body supportive nutrient filled nutritional supplements. हमारा ब्लू लाइफ हमारे हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर जैसे देखते हैं, हेल्दी बॉडी के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और क्या चाहिए आपको? चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे krill ऑयल में मिलता है, और आर्जिनिन सप्लीमेंट चाहिए जो हमारा कार्डियो सपोर्ट से मिलता है, विटामिन्स मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है हमारा स्पिरुलिना से मिलता है, और
और ज्यादा आपको कैटेचिन्स चाहिए, ज्यादा पॉलीफिनॉल्स चाहिए और फैट बर्निंग चाहिए, आपको है हमारा ग्रीन टी है और मल्टी ग्रेन मिक्स जिसके अंदर हेल्दी प्रोटीन है और आप देखते हैं इसके अंदर 8 ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है हमारा मल्टी ग्रेन मिक्स। और इसके अलावा अगर आप रेगुलरली एक फ्रूट या 2 फ्रूट अगर खा लिए आपके भोजन के अंदर, आई एम टेलिंग यू डियर फ्रेंड्स, you remain hale and healthy and so with your heart functions and heart status. So putting heart health into practice, trust and use our Blue Life nutrition supplement that supports in a very big way, in a great way in maintaining our fitness levels as well as our lifestyle disorders. A healthy body weight, तो कीप द हेल्दी वेट। और क्या करना चाहिए, आपका वेट को आप हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। सो जब आपका वेट कंट्रोल होने से क्या होता है, आपका रिजल्ट, आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, क्योंकि जब आपका बॉडी का वेट कम रहता है, बॉडी हल्का लाइट महसूस करता है। सो वो बॉडी जब हल्का लाइट महसूस करता है तो आपका फंक्शंस भी एकदम अच्छा होता है बॉडी के अंदर और आपका हार्ट का फंक्शंस भी बहुत अच्छा होता है। Adding protein supplements and omega-3 fatty acids with supplements that help increase your energy levels along with green tea to your diet may help you achieve and maintain a healthy body weight. So आपका बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना चाहिए, एक अच्छा प्रोटीन्स भी लेना चाहिए जो आपके शरीर को बहुत एनर्जी देता है। एंड आप क्या करना चाहिए, आप ये जंक फूड्स को कम खाना चाहिए एंड आपके डाइट के अंदर मैक्सिमम ये ग्रीन टी या अपना मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक बोलते हैं हम जो, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया, जो ऑर्गेनिक फ्रूट से जो निकलता है, जो प्रकृति सहज सिद्ध जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ये आप ज्यादा खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, ओनली हेल्थ रहता है। योर हार्ट हेल्थ विल इंप्रूव, आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाता है, आपका सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद आवर ब्लू लाइफ न्यूट्रिशन। सो प्रोटीन फॉर गुड हार्ट, तो हमारे शरीर के लिए एक अच्छा प्रोटीन चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारा मसल्स बनता है, जो भी एनर्जी बनता है, जो भी प्रोटीन जो फैट के अंदर कभी कन्वर्ट होता है एनर्जी के लिए, दिस कम्स फ्रॉम गुड सोर्सेस। कहां से आता है, बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स। ये कहां पर है आपको पता है, और जो अंडा का जो व्हाइट होता है, एक व्हाइट उसके अंदर होता है, और लीन मीट के अंदर होता है, और लो फैट डाइटरी होता है, और स्पिरुलिना के अंदर भी आपको मैक्सिमम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स आपको उपलब्ध होता है। So did you know the average person should have at least 5 daily servings of fruits and vegetables? जैसे मैंने बताया, एक दिन के अंदर एक आदमी एटलीस्ट एक 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स तो लेना चाहिए या वेजिटेबल्स तो लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये दो ऐसे चीज है जो प्रकृति सहज सिद्ध, इसके अंदर आपको जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, फाइबर और जो मिनरल्स जो इसके अंदर मिलते हैं, ये हमारे शरीर को एकदम फिट रखने में बहुत मदद करता है और हमारा हार्ट का हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत बहुत मदद करता है ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए, which is the product which is maximum, which is supportive to our heart health, is our Blue Life's cardio support. So ये healthy heart, vitality, energy and endurance देने वाला active and young heart लगाने के लिए perfectly combination is our cardio support. कार्डियो सपोर्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, चले हम, जैसे मैंने बताया, एलार्जिनिन जो होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, हमारे आर्टरीज के अंदर बढ़ाने में मदद करता है, ये है एलार्जिनिन। एलार्जिनिन इंप्रूव्स द हार्ट हेल्थ। एलार्जिनिन आल्सो हेल्प्स इंप्रूव द ब्लड फ्लो। मैंने जैसे बताया, जैसे आपका आर्टरीज डायलेट होते हैं तो खून का दौड़ना बहुत अच्छा होता है, जिसके द्वारा उस खून के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हर सेल्स के अंदर जाता है, जिसके द्वारा आपका सेल एक्टिविटी, सेल का न्यूट्रिशन जब बढ़ता है तो आपका बॉडी का, आपका शरीर का हेल्थ भी बढ़ जाता है। और इसके अंदर हमने और एक दिया है, कोएंजाइम Q10 दिया है। कोएंजाइम Q10 इज रिड्यूस स्टेन, रिड्यूस मायोपैथी। मायोपैथी मतलब क्या, मायो मींस क्या, हार्ट का जो मसल होता है। सो मसल के अंदर जब इंफेक्शन होता है, मसल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है हार्ट मसल्स के अंदर, इस हार्ट मसल का प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज करते हैं कोएंजाइम Q10। मींस क्या, स्टैटिन यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, स्टैटिन। स्टैटिन का मतलब क्या, जब ये ब्लड के अंदर
आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो स्टैटिन केमिकल एक मेडिसिन लिखते हैं, एट्रोस्टैटिन लिखते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ये यूज करने से क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स बहुत लोग उसको कोएंजाइम Q10 भी ऐड करते हैं। कोएंजाइम Q10 क्या करता है, रिसर्च बता रही है पेन और माइग्रेन, सो सर का दर्द जो है, जो पेन होता है बॉडी के अंदर, सर का दर्द, उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कोएंजाइम Q10 is the energy house of the body as we age. So जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते रहता है, ये कोएंजाइम Q10 क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जहां पर भी फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, कहां पर, हमारे सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर होता है एक पावर हाउस होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये फैट को एनर्जी के अंदर बदल के हमारे शरीर को उपलब्ध करता है, जिसके द्वारा हमारा एक्टिविटीज बढ़ जाता है, हमारा काम करने का क्षमता भी बढ़ जाता है कोएंजाइम Q10। सो कोएंजाइम Q10 क्या करता है, सप्लीमेंटेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका उम्र बढ़ते रहता है, आपको कोएंजाइम Q10 बाहर से खाना ही जरूरी पड़ता है। सो आवर ब्लू लाइफ कार्डियो सपोर्ट इज हैविंग 50 मिलीग्राम्स ऑफ कोएंजाइम Q10। एंड कोएंजाइम Q10 क्या करता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मींस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या, जब हमारे खून के अंदर जब ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है तो स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ से क्या होता है, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर जमना शुरू होता है। जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, ये क्या करते हैं, दिस विल स्टार्ट अटैकिंग द सेल्स ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे ब्रेन, जैसे आईज, जैसे किडनीज और हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर जो भी सेल्स है, दे गेट अफेक्टेड बाय दिस फ्री रेडिकल्स। सो इस फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में, ऑक्सीडेटिव लेवल्स जब बढ़ जाते हैं उसको कम करने में हमारा कोएंजाइम Q10 बहुत बहुत हमको काम आता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है, ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। सो कोएंजाइम Q10 प्रिवेंट्स द इनएक्टिवेशन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, देयरबाय इंप्रूविंग द एंडोथेलियल फंक्शन। सो क्या होता है, ये कोएंजाइम Q10 हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड को कमी होने में मदद नहीं करता है, हमेशा कोएंजाइम Q10 क्या करता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड को हमेशा मैक्सिमम हमारे आर्टरीज में लगाता है। उसके द्वारा क्या होता है, हमारा आर्टरीज हमेशा चौड़ा रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और खून का सर्कुलेशन एकदम अच्छा होता है, जिसके द्वारा अपना शरीर का हेल्थ अच्छा इंप्रूव होते रहता है। और हमने इसके अंदर दिया है आला। आला का फुल फॉर्म होता है अल्फा लाइपोलिक एसिड। आला हैज बीन वाइडली यूज्ड टू ट्रीट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, और ये डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है हमारा आला। आला इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज प्रॉब्लम, न्यूरल, ये पूरे क्या होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने में हमारा आला बहुत मदद करता है, एंड इट एनहांसेस इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने में भी बहुत मदद करता है आला। और इसके अंदर हमने दिया है लाइकोपिन, जो एक टमाटर के अंदर से निकाला हुआ एक एक्सेलेंट न्यूट्रिएंट होता है लाइकोपिन। चलो देखें लाइकोपिन क्या करता है। लाइकोपिन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स हैज इफेक्ट ऑन द वेरियस सेलुलर फंक्शन एंड हैज प्रोटेक्टिव एंडोथेलियल इफेक्ट। मतलब क्या, ये हमारा सेल का न्यूट्रिशन बढ़ाव करने में बहुत मदद करता है, और हमारा आर्टरीज का हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है हमारा लाइकोपिन। लाइकोपिन प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज। सो ये फ्री रेडिकल से भी हमारा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प सपोर्ट द कार्डियो, मींस हमारा जो भी हार्ट को संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, और विजन फंक्शन, जो हमारे आंख का फंक्शन होता है, आंख का विजन होता है, उसको भी इंप्रूव करने में ये लाइकोपिन बहुत काम करता है। लाइकोपिन इज आल्सो एन एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट, स्पेशली द कैंसर सेल को ग्रोथ, कैंसर सेल ग्रोथ जो होता है उसको भी कमी करने में लाइकोपिन बहुत मदद करता है। ओके, एंड इसके अंदर हमने फॉर्मुलेटेड विद अदर हेल्दी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैंने जैसे बताया, जो छोटे छोटे होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर मिनरल्स दिया है, हमने जैसे जिंक, और यहाँ पर विटामिन दिया है B6, B1, B12 एंड फोलिक एसिड, सेलेनियम, कोलोपेस्फेर एंड पाइपरिन। सो ये जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दिए हैं, ये माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर बहुत बहुत काम आता है। जहां पर भी कैपिलरीज, जो छोटे छोटे रग होते हैं, छोटे छोटे खून के आर्टरीज होते हैं, वहां पर भी खून दौड़ने के लिए ये बहुत मदद करते हैं, ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने B12 बताया, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन बोलते हैं या मिथाइलकोबालामिन बोलते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स
फॉर्म होने में बहुत मदद करता है। ये B12 फोलिक एसिड होता है जो खून मदद करने में होता है। सेलेनियम एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन D3 हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और यहां देखिए एलार्जिन सप्लीमेंटेशन देने से और कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंटेशन देने से आपको यहां पर क्या होता है, मैं आपको यहां पर वेरी क्लियरली बता दूं। पहला हम देखते हैं एलार्जिन सप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने एलार्जिन सप्लीमेंटेशन दिया, देख लीजिए जो हमारा पहला जो दिखा रहा हूं आपको मैं, जो यहाँ पर आर्टरी देखिए कितना छोटा है, ये अंदर जो मसल्स है वो एकदम छोटा है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, आप देखिए सेकंड फोटोग्राफ के अंदर ये जो ट्यूब, ये जो पाइप है कितना बड़ा चौड़ा होगा। सो इसके द्वारा क्या हुआ, ये होने से आपका खून का दौड़ना ज्यादा होगा। जब आपका खून ज्यादा दौड़ रहा, उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर हर पार्ट्स, हर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलने से एकदम आपके शरीर के अंदर हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते जा रहा है। करता है ऑक्सीडेशन ऑफ LDL, मींस अब क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो फ्री रेडिकल्स में बदल जाते हैं उसको बंद कर देता है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, खून के अंदर जब फैट का मात्रा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है, उसको कमी करने में बहुत मदद करता है हमारा एलार्जिनिन। उसके बाद चले हैं कोएंजाइम Q सप्लीमेंटेशन क्या करता है। कोएंजाइम Q सप्लीमेंटेशन खाने से आपको सेलुलर स्टेटस मेंटेन करता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, रिड्यूस लेवल्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो भी सुजावन है, पेन है, उसको कम करता है। सो आप कोएंजाइम Q10 रेगुलर लेने से आपका कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज जो होता है उसका मोर्टेलिटी रेट कम होने का चांसेस बहुत होता है। और आला सप्लीमेंटेशन ये क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, क्योंकि आला के अंदर है हमारा ओमेगा-3 फैटी एसिड है। ये आला मतलब अल्फा लाइपोलिक एसिड इज नथिंग बट ओमेगा-3 fatty acids. So that will improve the maximum of the omega-3 saturated fats, unsaturated fat होते हैं जो increase होता है, जिसके द्वारा आपके अंदर फैट का मात्रा कमी रहता है और खून थिकनेस नहीं होता है, खून का दौड़ना अच्छा होता है। So dear friends, अगर आप कार्डियो सपोर्ट में देखेंगे, you find all the ingredients which supports for a healthy heart. Antioxidants like L-arginine है, coenzyme Q10 है, आला है and lycopene है, with other micronutrients जैसे आपको बताया जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, विटामिन D है, B1, B6, B12 जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, ये पूरा क्या के मिलजुल के काम करते हैं। जैसे मिलजुल के काम करने से क्या होता है, 1 + 1 2 नहीं होता है, वहां पर 1 + 1 क्या होता है, 11 होता है। इसका मतलब क्या, इनका बेनिफिट्स लेवल्स यू दुगना तिगना 4 बार 5 बार 10 बार ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आवर कार्डियो सपोर्ट। ओके, सो कार्डियो सपोर्ट के अंदर ये खाने से क्या, ऑल द स्ट्रेस पैरामीटर्स देयर बाय मैनेजिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो जो भी स्ट्रेस होता है और हार्ट के अंदर जो भी खून दौड़ने के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इस सब चीजों को ये कंट्रोल करके हमारा हार्ट का हेल्थ एक अच्छा स्टेटस में मेंटेन करने में मदद करता है हमारा कार्डियो सपोर्ट। सो कार्डियो सपोर्ट के साथ अगर आप दे देंगे हमारा स्पिरुलिना और हमारा krill oil or multigrain mix, herbal tea, these are also a supportive nutrition supplements for the excellent heart health. So promote, क्योंकि आजकल अगर देखेंगे एंटायर वर्ल्ड के अंदर द सेकंड हाईएस्ट किलिंग डिजीज इज हार्ट अटैक। पहले जमाने में आप देखते थे 60 70 80 साल में हार्ट अटैक सुनते थे, ओके, फिर भी लोग जीते थे। लेकिन आजकल 20 साल 18 साल के अंदर आपको हार्ट अटैक आ रहा, हार्ट फेलियर आ रहा। क्यों आ रहा? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स, बिकॉज ऑफ आवर नॉट प्रॉपर टेकिंग गुड न्यूट्रिशन एंड other things, metabolic disorders और family history भी रहता कुछ लोगों के अंदर। So दोस्तों, promote our cardio support, associate along with that as a support supplements like our spirulina and krill oil or multigrain mix and a herbal tea. All these nutrition supplements definitely supports for maintaining an excellent heart health. Okay, so thank you very much for hearing me patiently. So any queries regarding this product?